भोजपुरी सितारे जिनके पिता अब इस दुनिया में नहीं हैं। पवन लगभग पिछले 20 सालों से इंडस्ट्री का हिस्सा हैं, जिसमें उन्होंने कई हिट भोजपुरी फिल्मों में काम किया है। इन दिनों पवन सिंह के गानों का जलवा न सिर्फ यूपी बिहार में बल्कि दुनिया भर में खूब चल रहा है। 2017 में उनके पिता रामा शंकर सिंह का निधन हो गया था, जिसका गहरा प्रभाव पवन सिंह पर पड़ा था। उनके पिता का निधन आरा के पकड़ी स्थित घर में हुआ था और उनके पैतृक गांव जोखरी में उनका अंतिम संस्कार किया गया। अपने पिता को याद करते हुए वह अक्सर सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं। अपनी सभी पोस्ट्स में पवन सिंह बेहद भावुक नजर आते हैं। वह अपने पिता को हमेशा याद करते दिखते हैं। अपने पिता की हर पुण्यतिथि पर वह पोस्ट करते हैं और उन्हें याद करते हैं। दूसरी हैं भोजपुरी फिल्मों की प्रसिद्ध कलाकार रानी चटर्जी, जिनका जन्म मुंबई में 3 नवंबर 1889 में हुआ था। उनके पिताजी सरकारी नौकरी करते थे। वे मुंबई में ही अपने परिवार के साथ रहती थी। बात करें उनके करियर की, तो उन्होंने अपने करियर की शुरुआत ससुरा बड़ा पैसे वाला से की। इस फिल्म में वे महान कलाकार मनोज तिवारी के साथ नजर आई। फिल्म को बेहद पसंद किया गया और फिल्म सुपरहिट रही और इन्हें बहुत सारे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नागिन में उनके बेहतरीन प्रदर्शन से उनको 2013 के भोजपुरी अवार्ड्स में बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार मिला। मालूम हो कि रानी चटर्जी ने कई सुपरहिट भोजपुरी फिल्में दी हैं। इसके अलावा टीवी शोज खतरों के खिलाड़ी में भी वह नजर आई हैं। रानी चटर्जी के पिता भी इस दुनिया में अब नहीं रहे। तीसरे हैं मनोज तिवारी। वह एक भारतीय राजनीतिज्ञ, गायक और अभिनेता हैं। उन्हें भोजपुरी फिल्मों के शीर्ष अभिनेता के रूप में पहचाना जाता है, लेकिन अभिनय से पहले वे लगभग 10 साल तक गायक रहे हैं। मनोज तिवारी का जन्म 1 फरवरी 1973 को उत्तर प्रदेश में वाराणसी के कबीर चौरा इलाके में हुआ था। मनोज के पिता का नाम चंद्रदेव तिवारी एवं मां का नाम ललिता देवी है। उनके पिता अब इस दुनिया में नहीं हैं। उनका कुछ साल पहले ही स्वर्गवास हो गया था। मनोज का एक भाई भी है, जिनका नाम पुष्कर तिवारी है। मनोज तिवारी का बिहार के कैमूर जिले में अपने पैतृक गांव अतरवालिया से भी ताल्लुक है। मनोज को बचपन से ही गाना गाने का बहुत शौक था, जिसको आगे चलकर उन्होंने अपना करियर बनाया। हालांकि उन्हें बाद में अभिनय में अच्छा पैसा दिखाई दिया, जिसके बाद वो अभिनय के क्षेत्र में शिफ्ट हो गए। चौथे हैं रवि किशन। रवि किशन के पिता श्याम नारायण शुक्ल ने साल 2022 में वाराणसी में अंतिम सांस ली थी। वे 92 साल के थे जब उनका देहांत हुआ। रवि किशन का जन्म मुंबई के सांता क्रूज इलाके में एक छोटी सी चौल में हुआ था, लेकिन वे मूल रूप से जौनपुर के रहने वाले हैं। उनके पिता पंडित श्याम नारायण शुक्ला मुंबई में पुरोहित थे और उनका डेयरी का एक छोटा सा बिजनेस था। रवि किशन जब 10 साल के थे, तब उनके पिता का उनके चाचा के साथ विवाद हो गया और कारोबार बंद कर दोनों को जौनपुर लौटना पड़ा। रवि किशन यहाँ करीब 7 साल तक रहे, लेकिन पढ़ाई में उनका मन नहीं लगता था। उन्हें मुंबई की याद आती थी। रवि किशन ने एक साक्षात्कार में बताया था कि उनकी सफलता में उनके पिता का बहुत बड़ा योगदान था। उनके पिता श्याम नारायण शुक्ला का मानना था कि रवि किशन का जन्म ईश्वर के आशीर्वाद से हुआ है। रवि किशन ने बताया था कि पिताजी अक्सर उनकी पिटाई कर देते थे, लेकिन वह हमेशा उनसे प्यार करते थे। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये लेटेस्ट न्यूज पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें और साथ ही हमें कमेंट करके ये भी बताएं कि इन सभी एक्टर्स में से आपको कौन सा एक्टर सबसे ज्यादा पसंद है।